और पैसा वही पार्षद ला सकता है जिसका एमएलए हो, जिसकी सरकार हो। 15 सालों से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। मैं आपके पीछे पहले भी 2 बार पार्षद रही। 2012 से 17 का टाइम याद करें तो हर बरसात से पहले जेसीबी लगती थी, नाला साफ होता था। भाई होता था कि नहीं होता था? अगर झूठ तो आप बता देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमी है तो भी आप बताना कि आपकी यहाँ कमी थी। जब से मैं हट के गई हूँ मुझे बता दो एक बार भी इसका बल्कि पैसा हमने सैंक्शन कराया था, सुनील जानता है कि भाई इसको परमानेंट बंद करा दिया जाए, बीच बीच में इसमें कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाए, इससे इसकी क्लिनिक हो जाए। लेकिन वो क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे हुआ, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बच्ची नीलम रहती है आगे बगल मंदिर के साथ, उसका कई बार फोन मेरे पास आ चुका है कि पट्टी रखवा दो, मेरे यहाँ खुला हुआ नाला और बच्चे गिरने का डर रहता है। तो 5 साल जब काम किया ही नहीं गया है तो आज वोट मांगने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। और वोट मांगी कैसे जा रही है आपको ही पता है, हवाई वोटें मांगी जा रही घूम घूम के। एक घर बता दो जहां पे जाके किसी ने कहा भाई साहब मेरे घर आके चाय तो पी जाओ, कहा है किसी भाई ने? बताइए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी से रिश्ता ही नहीं बना ना 5 साल का। 5 साल में आप कभी 3-4 महीने में एक बार आए, सफेद कुर्ता पजामा पहना, महंगी सी जैकेट पहनी और अपने जो वो 1-2 जो चमचे लगे हुए पुराने उनके साथ आके घूम के। कई बार तो ये हुआ कि गाड़ी बेचारी अंदर तक आ ही नहीं पाई और वापिस चले गए, क्योंकि बिना गाड़ी के चलने की हमें आदत नहीं। हमारी तुम्हारी तरह नहीं है ना कि स्कूटर पे आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। एक बार मैं रिक्शे पे चली जाती हूँ तो लोग कहते हैं रिक्शे पे क्यों जा रहे हो आप? तो भाई तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन से देश की प्रधानमंत्री बन गई, रिक्शे में नहीं बैठ सकती? कोई प्रोटोकॉल है मेरे लिए भी? तो देखिए पार्षद वो होना चाहिए जो आपके बीच में रहे, जो आपके जैसा हो। इतना बड़ा व्यक्ति, इतने पैसे वाले लोग, उन्हें बना के क्या ही मिला? मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जिसके पास मद होता है, अगर पद मिल जाए तो किसी के लिए कुछ नहीं करता दुनिया में, और ये सच्चाई है। कोई हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी पार्षद बना है, आपके पीछे बनी हो पहले भी, आपके जैसी आपके साथ काम भी किया है। लेकिन जब पैसे वाले को बना देते हो तो फिर पैसे वाले देखो अपने अपने घर बैठ जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक ही काम है, पैसे को और 2 गुना 4 गुना 6 गुना कैसे बढ़ाया जाए उसको। लेकिन ना तो मेरी इतनी जरूरतें होती हैं, ना मुझे तेरी गवर्नमेंट होती है। तो केजरीवाल जी ने जो काम किए, बिजली का बिल मुझे लगता नहीं कि बहुत लोगों का आता हो प्राइवेट कॉलोनी में भी, क्योंकि हमारे स्टॉक क्लास में बहुत लोगों का बिल नहीं आता जो बड़ा सोच के बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारी प्राइवेट कॉलोनी वगैरह में शायद बिजली के बिल कम आते हैं लोगों के। किसी का अगर पानी का बिल बहुत ज्यादा है उसके लिए स्कीम आ रही है, वो बता दो कि कई लोगों की शिकायत आ रही है कि हमारा पानी का बिल 1 लाख है या 75,000 है। उसके लिए 7 तारीख बाद अगर छोटा भाई किसी का हो तो स्कीम आने जा रही है, उसे पूरा वेव ऑफ कर देंगे, पूरा खत्म करके जनवरी 1 से नए बिल आने शुरू हो जाएंगे। जो आई थिंक आप लोग वही इतनी मोटर में और आप चलाते हैं कि 20 लीटर में हम सब आ जाते हैं, उससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर हमारी महिलाएं, जो मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, उनको पता है जो बस में जाती हैं, कोई किराया लगता है जी बस में जाने का? नहीं लगता ना। तो ये किसने किया है? ये केजरीवाल ने किया है। आप स्कूल देखो, वो केजरीवाल ने किए हैं। आपके मोहल्ले क्लिनिक बनके तैयार है, 7 तारीख बाद खुल जाएगा, वो केजरीवाल जी ने किया है। तो जितने काम केजरीवाल जी ने किए हैं अगर हम उनको गिने तो काफी लंबी लिस्ट है और मैंने बता भी दी है। लेकिन एक कोई काम पार्षद का बता दो कि पार्षद ने ये वाला काम बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलोनी में करके दिया है जी। एक नाले की जिम्मेदारी थी जो आज तक ना बना ना उसको ठीक किया। उसकी जितनी बेचारे वो हमने पट्टियां रखी हुई थी वो भी आधी गायब हो गई है। हर व्यक्ति आप एमएलए साथ जुड़ने वाले मुझे फोन करता है, जी हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है भाई आप लोगों से कि किसी की नाराजगी पर्सनली मुझसे हो सकती है, मैं इसमें कतई मना नहीं करती। हो सकता है मैंने कभी किसी की नमस्ते ना ली हो, मेरी आदत भी खाना मैं चलती रहती, देखती नहीं हमारे सामने कौन है। आज ही जैसे एक व्यक्ति मुझे नमस्ते करता, मैं ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे कह रहे भाई नमस्ते कर रहा है, मैं भाई गलती हो गई। हो सकता है नाराजगी किसी की मुझसे हो सकता है किसी को मैंने कुछ कह दिया हो सकता है मेरे परिवार में से किसी ने कुछ कह दिया हो। तो मेरा ये मानना है कि वो नाराजगी आप आज मुझ पे निकालें, आज मुझे बताएं
कि जी ये गलती आपकी यहाँ पे नहीं है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आज मेरी नाराजगी नहीं दिखाएंगे अपनी मुझे, जिस बात से आप नाराज हैं, तो कल आप मेरे बटन पे जाकर नाराजगी दिखाएंगे। आप घर से निकले आम आदमी पार्टी को वोट देने केजरीवाल को, वहाँ हिंदू की शक्ल याद है कि उसने हमसे ऐसे कह दिया था भाई एक दिन, तो कहेगा आप हिंदू को नहीं देनी भाई क्योंकि उसने ऐसे बोल दिया था एक दिन हमें। तो जिसका भी गुस्सा जहाँ पे भी है, जिस बात का भी वो मुझसे नाराज है, वो मुझे आज बता दे कि भाई आपने ऐसे किया था मेरे साथ, तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। लेकिन इतना वादा करती हूँ आप लोगों से, जिस नर्क में आप जी रहे ना प्राइवेट कॉलोनी में, इसे बनने के 3 महीने बाद मुझे खत्म करना है किसी भी कीमत पे। ये नाले का जो प्रोजेक्ट है, ये पहले ऑलरेडी एक बार 17 में जब मैंने पास किया था, जनवरी 17 के आसपास, फिर आचार संहिता लग गई, फिर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। अब इसका तो जो हुआ मैं नहीं बता सकती, लेकिन अब मेरा आपसे वादा है छोटू भाई, पूरे आपके लोग खड़े हुए हैं, कि मैंने प्लान किया कि इस पे लेंटर डलवाया जाएगा और बीच बीच में खुला छोड़ देंगे ताकि लोग स्मूथली इजीली इसको इस्तेमाल कर पाए। और इसकी क्लीनिंग आराम से, आजकल बहुत मशीनें आ गई है छोटी छोटी, उसे क्लीन करने में दिक्कत नहीं आती है, जो मेजर समस्या है। एक समस्या प्राइवेट कॉलोनी में सिर्फ एक पार्क है जो आपके सामने ही है, उसकी बहुत बुरी हालत है। बाकी तो पार्क ही नहीं प्राइवेट कॉलोनी में, नहीं। अच्छा चलिए, वो तो मैंने जो देखा ये सामने पार्क है प्राइवेट कॉलोनी का, मेरा ये मानना है कि भाई एक ही पार्क है, अगर हम 1 महीने लगातार एक माली भेज के इसे ठीक कराना चाहिए ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर पार्क पूरा सही हो जाएगा। पार्क में पानी भी मेरे हिसाब से, ट्यूबवेल भी है, पार्क में बाउंड्री भी है, पार्क में सिर्फ मिट्टी डलनी है 2 ट्रक और घास लगनी है और तारे, मतलब जो भी है बहुत छोटे छोटे काम है, इनके लिए कोई किसी फंड की ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो हम वैसे ही करा सकते हैं अगर कोई चाहे तो ये 2 मेजर काम है जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होने चाहिए। उसके अलावा कोई और काम जो आपको ऐसा लगता है कि बहन जी ये बड़ा जरूरी है, वो आप मुझे बता दें, उसके लिए मैं जो मेरे से हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगी। जी माता जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं तो बताइए। नहीं, एक मीठे पानी की दिक्कत है, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी देखी, मेरी विधायक अभी कल परसों आई थी बघेल मंदिर में मीटिंग में, उन्होंने बोला है कि मीठे पानी की लाइन मुझे मोहित वगैरह ने बताई है कि इधर बाहर जो ये मेन रोड जा रहा है वहां पे एक मीठे पानी की लाइन बंद हुई पड़ी है, हम उसे अभी चेक कराएंगे, तो अभी वहां झगड़ा बढ़ जाएगा। इलेक्शन 4 तारीख को खत्म हो रहा है, 7 को रिजल्ट आ रहा है, हमारे विधायक ने प्रॉमिस किया आप लोगों से कि उसके इमीडिएट बाद वो लाइन खुलवा के चेक करवाएंगे। और क्योंकि सब ये बोले कि वहाँ पे पानी है, बंद कर रखा है, पानी ये पुल के नीचे भेजा है, पुल के नीचे से ऊपर आ रखा है। अच्छा, पहले यहाँ अच्छा बना था, वो सी ब्लॉक में चले गए, सी ब्लॉक में 12 का पानी आता है, मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, मेरे घर में 12 का पानी आता है, मीठा पानी आता नहीं है, झूठी हमारे यहाँ तो भाई 12 का पानी आता है। हमारे तो बूस्टर है, हमारे तो सी ब्लॉक में ये हालत थी आज से 3-4 साल पहले तक कि टैंकर से पानी आता था, टैंकर डल के, वहाँ कोई नहीं आता। मेरे घर में आप आगे भी आके पीना तो वो 12 का पानी मिलेगा। लोग कहते हैं मुझे, अरे भाई कैसी बंदी है, तुम्हारे घर पानी नहीं आता। मैंने कहा भाई मेरे को जो मिलता है मुझे यहाँ से करी, पानी तो है, क्या करना मुझे। लेकिन देखिए लोगों की समस्या है कि चलो मैं तो खरीद के पी लेती हूँ, लेकिन हर व्यक्ति नहीं पी पाता है, तो मीठा पानी वाकई होना चाहिए। और ये मेरा छोटे भाई आप लोगों से, सब लोग खड़े आपसे वादा है, केवल एक ही बात से बचना है, झांसे से। एक व्यक्ति झांसा देता हुआ घूम रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या तूफान मचा दूंगा। भाई 5 साल तो कुछ किया नहीं है, अब पता नहीं ऐसी क्या जादू की छड़ी घूमेगी जो कुछ काम होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है प्राइवेट कॉलोनी वालों पे, अपने भाई छोटू की पूरी टीम पे, कि आप इस बार किसी झांसे में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। कई लोगों को धमकाया जा रहा है, प्राइवेट कॉलोनी में धमकाया गया है मेरे 1-2 भाइयों को, अब हो सकता है छोटू को धमकाया जाए कल से, किंतु को अपने घर बुला ले छोटू ने, हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो होगा वो सबके सामने आएगा। 4 तारीख को पता चलेगा, इसके बाद पता लगेगा। तो किसी की धमकियों में नहीं आना है, किसी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन, आपकी बेटी खड़ी है आपके सामने, आपके ऊपर कोई आँच आएगी तो उससे पहले मेरे ऊपर आएगी, उससे आप बेफिक्र रहे। मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ और रहूंगी। मेरे दोस्त कम से कम बहन जी का ऑफिस तो था, अब बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस पता है कहाँ है? संत नगर में। संत नगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता, GK1 में आता है। पार्षद का काम है अपने एरिया में ऑफिस खोले, वहाँ एक लड़का बैठाए
और वो काम कराए। 5 जगह लड़ तो लेते थे, बहन जी ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अब तो किसके आगे जाके लड़ेंगे हम। तो पार्षद का काम ही यही है कि एरिया में ऑफिस हो, लोग जब पैदल वहां पहुंच जाए। अगर पार्षद के पास पहुंचेंगे 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो कोई जाएगा ही नहीं ना जी। अब वो 100 रुपए में साइन करना थोड़ी जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि मैं यहाँ से 20 रुपए रिक्शे के दूं जाने के, 20 दूं आने के, या ऑटो को दूं 50 रुपए आने के, 50 रुपए जाने के। तो पार्षद का तो काम ही यही है कि भाई आप अपना ऑफिस एरिया में खोलो, वहां लोगों से मिलो, डे टू डे की समस्या सुनो। अगर कभी सफाई नहीं है तो भाई आ गए, कहीं सफाई नहीं है 2 दिन सफाई वाला नहीं आया, कोई और बात है तो भाई आ गए, कोई भाई आ गया। तो ऑफिस मेरा जहां पहले था वहीं बनेगा, ये मेरा वादा आप लोगों से, और मैं यही की हूँ, यही रहूंगी आपके बीच में। बस आपको केवल एक ही काम करना है कि 4 तारीख को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के पार्षद को जिताना है। उसके बाद आपके सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, पानी की, सीवर की, नाले की, लाइट की, और जो भी आपके काम है वो मेरा आपसे वादा है कि वो मैं करूंगी। 1 महीने का समय मुझे सिर्फ दे देना। 1 महीने के समय के अंदर जो छोटे छोटे आपके जो काम बचे हुए हैं, पानी की लाइन का, सफाई का, ये करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आप सबको कि पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं उसे निभाऊंगी। और अगर ना निभाऊं तो मेरी विधायक से एक ही बात कह रही है, अगर मेरा पार्षद अपने काम नहीं करेगा तो 2 साल बाद मेरी विधायक कह रही है मैं वोट मांगने नहीं आऊंगी आपसे। ये मेरी विधायक का वादा है आप लोगों से, उनके ब्याह पे। हर मीटिंग में वो कह रही है कि अगर मेरे पार्षद ने कोई गलती करी, उसने काम नहीं किए, तो आप मुझे वोट मत देना। हमारा फिर इलेक्शन है 2 साल के बाद विधायक का, तो ये काम तो मुझे करने ही करने हैं और अपने विधायक को मुझे जिताना अगली बार। तो मेरा आपसे एक वादा है कि आप छोटे भाई सारी टीम मिलके एक बार 4 तारीख को झाड़ू पे बटन दबाइए, अपनी बहन को पार्षद बनाइए, फिर आपके सारे काम मेरे, आपकी सारी समस्या मेरी, उन्हें हल करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। धन्यवाद, जय हिंद।